वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक. इस वक्त जी हम मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी बहुत ही क्यूट सी डॉक्टर के साथ. और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम का जो एंड वाला सेगमेंट होगा वो कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ एंड करेंगे उसका. सो हमारे साथ डॉक्टर अस्मा मौजूद हैं. सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं क्योंकि माशाल्लाह से काम ही इनके बहुत ज़बरदस्त हैं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 10 जो हैं इन्होंने मेडल्स लिए हैं. और वो भी कोई एमी मेडल्स नहीं है, गोल्ड मेडल लिए हैं. तो इनसे पूछते हैं कि ये गोल्ड मेडल कैसे आ जाते हैं, किस तरह से मेहनत करती हैं और किस तरह से 100 में से एक बच्चा जो है वो ऐसा निकलता है. मुझे तो ऐसा लगता है लाखों में से, करोड़ों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा जीनियस होते हैं. तो इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में और इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह दिन ब दिन जो शोहरत मिलती जा रही है उसको किस तरह से जो है ना उसकी टेक केयर कर रही है, उसको किस तरह से संभाल रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम डॉक्टर अस्मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. आप? अच्छा, मुझे ये बताएं माशाल्लाह गोल्ड मेडल ली है और आप रातों रात वायरल हो रही हैं. तो ये जो शोहरत है, ये जो इज़्ज़त है, इस हवाले से किसको क्रेडिट देंगी आप? अल्लाह ताला को ही दूंगी सबसे पहले तो क्रेडिट कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है. मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है. और अल्लाह ताला के बाद अगर है तो वो मेरी अम्मा का है. और जो शोहरत आप कह रही हैं ये इज़्ज़त अल्लाह ताला की देन होती है. कहते हैं वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो अल्लाह ताला ने दी है तो अल्लाह ताला का शुक्र है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये जर्नी आपकी रही? हैक्टिक थी, मुश्किल थी? क्योंकि ऑब्वियसली स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. तो ये 1 बाय 1 आपको मेडल मिलते गए या एक सेशन पूरा जो होता है उसके थ्रू मिले हैं? सबसे पहले तो आपने जर्नी की बात की है तो मेरे लिए मुश्किल थी और दरमियान में तो मतलब कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूँ. ओके. तो जैसे मैं मतलब अपने घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ, लाडले बच्चे हैं आप? सबसे लाडले बच्चा. और मेरी अम्मा ने कहा भी कि तुम लाहौर नहीं जाओ, तुम नहीं रह सकती. तो उस वक्त आदि 90% लिया है तो हम तो लाहौर ही जाएंगे. तो आप कहाँ से मैं सियालकोट से हूँ. और मैं यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ी हूँ 5 साल. अभी भी हॉस्टल में रह रही हूँ और जना हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही हूँ. यानी कि माँ बाप से इधर अलहदा होकर यहाँ पर आप स्टे किया और यहाँ पे पढ़ा और यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया. जी. और मैं ऐसा बच्चा थी कि मेरी अम्मा मेरे साथ जाती थी मेरे एग्जाम्स में, बाहर बैठ के दुआएं कर रही होती थी और मैं अंदर एग्जाम दे रही हूँ और वो इतनी परेशान. और यहाँ पे मैंने रो रो के गुजारा किया हुआ है. फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत मुश्किल था कि मैं तो मशहूर ही इस तरह से थी कि ये तो रोने वाला बच्चा है, बस ये तो रोती रहती है. सही. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुई मैं. और जहाँ तक बात है गोल्ड मेडल की तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, दूसरा मेरी अम्मा की दुआएं, और तीसरा मेरा रोल नंबर था जो कि 100 था. लास्ट रोल नंबर थी मैं अपनी क्लास का. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी. अच्छा. तो फर्स्ट ईयर में मेरा 1 मेडल आया, सेकेंड ईयर में मेरे 3 थे. और वो कहते हैं ना कि पोजीशन लेना सब कुछ नहीं होता, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है. तो वो उसके बाद जब वो पोजीशन थी, वो सारा कुछ था, तो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए वो प्रेशर आता गया कि यार पहले तो मैंने 1 लिया है, अब मैंने 3 मेडल्स लिए हैं, अब मुझे और ज्यादा लेने हैं. तो वो बस उसी की भागदौड़ में अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचा. अच्छा डॉक्टर, ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, ठीक है? और मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? अनमैरिड है. कैसा लड़का चाहिए? डॉक्टर ही चाहिए या जो आपके अंदर दिमाग में कोई आइडियल हो? कोई इस वक्त आइडियल नहीं है. देखिए ना, स्टडी तो कंप्लीट हो गई, अब तो सारा कुछ हो गया, अब बस शादी की तैयारियां हैं. अच्छा इंसान होना चाहिए, जरूरी नहीं वो डॉक्टर हो, जरूरी नहीं कि वो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज हो. अच्छा इंसान हो, मुझे समझो मेरी अम्मा की तरह मेरा ख्याल रखे. अच्छा यानी कि आपको इंसान के अंदर एक थोड़ी सी अम्मा भी चाहिए, है ना? चले, सही है. तो मुझे ये बताएं कि आपने सारी शादियां भूल चुकी थी? मतलब MBBS में कोई किसी कज़न की आती थी या किसी बहन भाई की आती थी, तो जाती भी थी या वो वाला बच्चा थी कि डांस करना या शादियों में भंगड़ा वगैरह डालना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. और हमारा शुरू से ऐसे था कि बहुत कम फंक्शन अटेंड करते थे हम, बहुत करीबी. और MBBS में तो मैंने बहुत कुछ छोड़ा. मतलब मैं एक तो हॉस्टल में होती थी तो वो छुट्टी का या टेस्ट वगैरह इस तरह से भी मुश्किल होता था. और दूसरा मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होती थी कि मैं यहाँ से छोड़ के वहाँ जाऊँ स्पेशल 1-2 दिन के फंक्शन के. अच्छा. मैं नहीं जाती. मतलब शादी वगैरह अटेंड नहीं की है? और आप वैसा बच्चा भी नहीं है? सही हो गया. तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जैसे जैसे गोल्ड मेडल मिलते गए हैं तो वो आप कहाँ रखती गई? देखिए हमें जब जैसे गोल्ड मेडल का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 85%. अगर आप किसी सब्जेक्ट में मार्क्स लेते हैं तो उसके लिए आपको एक
मेडल दिया जाता है। तो वो जब हम 85% मार्क्स लेते हैं तो वो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि एक मेडल कंफर्म्ड है, हमें तब मिलता नहीं है। ओके। ये टोटल 5 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें जितने भी आप लेते हैं वो सारे काउंट होते हैं, और फिर फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद टोटल हमारा एग्रीगेट बनता है, टोटल सारे मार्क्स काउंट होते हैं, उसकी बेस पे ओवरऑल 5 इयर्स में पोजीशन दी जाती है, और जो सारे 5 साल के मेडल्स होते हैं वो भी तभी अवार्ड किए जाते हैं। तो वो सारे मिला के तो 5 इयर्स के एंड पे ही हमें अभी मिला है। आप ही घर में सीरियस बच्चे हैं या बाकी सारे भी सीरियस ही हैं? मैं सबसे ज्यादा शरारती बच्चा हूँ अपने घर का। हाँ, तो लगती तो नहीं है आप शरारती। मेरे घर में सब बहुत सीरियस है। अच्छा। और मैं मतलब स्पेशली जब मैं हॉस्टल से घर जाती थी ना तो मेरी मम्मी कहती थी अब तुमने आके शोर कर दिया है, सब कुछ धर्म वरम कर दिया, मेरे घर में इतना सुकून था। वो खुश भी होती थी कि रौनक आ गई है। हाँ, रौनक आ गई है। बाकी सब सीरियस है, मैं सबसे ज्यादा बोल रही हूँ। शरारती कभी बेल बजा के भागी हो या कुछ भी नहीं? ऐसे कभी नहीं किया मैंने। तो शरारत क्या क्या की है आपने? शरारत जैसे दोस्तों के साथ मजाक करते हुए या कुछ और करते हुए। ये तो मैं फौरन ही कर लूँ। आप बताएं, इसके अलावा कोई ऐसी शरारत जो अभी तक आपको याद हो, बड़ी कुट पड़ी हो आपको? नहीं, ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ा। नहीं कोई कुट नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले आपके साथ कुछ हम गेम खेल लेते हैं। गेम ये है कि हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई कॉमन सेंस का सवाल होता है, उसका जवाब देना होता है। और अगर ना हाँ, और अगर जवाब ना उसका जवाब ना आए तो फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी, आपको कुछ और गेम खेलनी पड़ेगी हमारे साथ, ठीक है? हाँ, टंग ट्विस्टर खेलना पड़ेगा उसके बाद। तो सवाल ये है जी, वो कौन सी चीज़ है जो कि चूल्हे के अलावा दिमाग में भी पकती है? आइडियाज क्या है? अच्छा, पकते हैं? I mean, वो जो क्या होता है? चूल्हे में पकने के अलावा दिमाग में भी पकती है। चूल्हे पे भी पकती है और दिमाग नहीं नहीं, चूल्हे के अलावा दिमाग में ही पकती है बस, और कहीं नहीं पकती। यही होता है कि मतलब जैसे आइडियाज ही होते हैं कि ख्याली पुलाव। अच्छा। कुछ बताए? नहीं, मुझे इसके अलावा कोई आइडिया नहीं है। चलो मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। ख्याली पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी। खिचड़ी। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर कभी चीटिंग वगैरह कराने की या करने की नौबत आई है? करने की कभी नहीं आई। अच्छा। मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ईमानदार। डॉक्टर आप तो बिल्कुल मुझसे मैच नहीं करती। मैं तो बिल्कुल आपका उल्ट हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, तो मुझे दूर से दिखाई नहीं देता, और मैं स्पेशली अपने एग्जाम्स में ग्लासेस लगा के नहीं जाती ताकि मुझे किसी का पेपर दिखाई ना दे। अच्छा, इतनी ईमानदार डॉक्टर। दूसरा ये है कि अगर किसी ने देखना हो तो मेरा पेपर बिल्कुल खुला पड़ा होता है। जो मेरे पीछे वाला होता है ना, मैं उसको यही कहती हूँ, मुझसे कहना कि चीटिंग करवा दो, मैं कहती हूँ पेपर खुला हुआ है, तुम्हारी अपनी कोशिश है कि तुमने देखना और तुमने करना है। अच्छा, सही है। और मैं जब किसी का पेपर देखती थी तो वो अगली छुपा लेती थी कि तो छापा मारने वाली। यानी कि आप दिखाने वालों में से थी पेपर और आप छुपाने वालों में से नहीं। सही हो गया। जैसा मतलब जबरदस्त, आपकी सोच बहुत अच्छी है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इन्होंने 10 दफा बोलना है, और अगर ये डॉक्टर ने बोल दिया तो इट मीन्स कि ये मतलब बहुत जीनियस है। चले, ठीक है। क्या बोला मैंने? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी अपने जैसी प्यारी प्यारी डॉक्टर्स को, यूथ को, कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी स्टडी को मेंटेन करके एक बहुत ही कामयाब लड़की या लड़का बनना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, और आपने मतलब अपने आप को मुतमईन करें, अपने पेरेंट्स की खुशी का ख्याल रखें, और ये देखें कि अल्लाह ताला ने आप पे जो जिम्मेदारी डाली है आपने उसको अच्छे से पूरा करना है। प्रॉपर अपनी मेहनत करें, पेरेंट्स की दुआएं लें, और बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ दें। मैं तो यही करती थी कि अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि जो मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, अब सब आपके हाथ में है, और अम्मा की दुआएं आपके साथ हों तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। अब आप यहाँ से दोबारा जनरल हॉस्पिटल चली जाएंगी। यानी MBBS की डिग्री लेना कोई आसान काम नहीं है, और उसके बाद उस डिग्री पे पूरा उतरना और उसके साथ एक ईमानदारी के साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, ये लोग हमारे लिए हमारा कीमती सरमाया, हमारे मुल्क के लिए हमारा कीमती सरमाया है। और ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि और ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए, ताकि कोई ना कोई
ان لوگوں کو موٹیویشن مل سکے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا وائرل ہو کے آگے آنا. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, نائس ٹاکنگ ٹو یو. بڑا مزہ آیا بات کر کے اور بہت ہی انفارمیشن آپ کی ہمیں گفتگو سے ملی. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنی پیاری سی ہوسٹ کو دیجیے اجازت, اپنی پیاری سی گیسٹ کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے, تب تک اللہ حافظ.